Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले आज के दिन की सिचुएशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 7.30 की ओपन प्राइस के बाद कोई हाई और कोई लो नहीं बनाता है, क्योंकि इसका लोअर सर्किट एंड है 7.30 और उसी के ऊपर जो टोटल अभी तक क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई हैं वो है 9.1 मिलियन, यानी 91,20,507। आप देखें तो लोअर सर्किट एंड 7.30 का लगा था, अपर सर्किट एंड 8.00 का है। 52 वीक लो है 1.70 और 52 वीक हाई है 8.45 का। 91,20,951 टोटल क्वांटिटीज़ अभी तक बाई करी गई हैं और 4.58% डाउन यानी 7.30 के ऊपर ये लोअर सर्किट पे लगा हुआ है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 6,106.21 करोड़ है, 54.42% की डिलीवरी। अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसके अंदर गिरावट क्यों चल रही है, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर तेज़ी क्यों आई थी। राइट, अभी लास्ट के 4-5 दिन पहले आपने देखा था कि इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये एक न्यूज़ आई थी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सुज़लोन एनर्जी स्टॉक एट रिकॉर्ड हाई आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ यूएस डॉलर बॉन्ड्स। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, आपको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो तेज़ी आई थी इसलिए आई थी क्योंकि कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास लगभग इक्विटी शेयर्स को लॉट किए हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर। ऑन कन्वर्जन ऑफ 3,125 यूएस डॉलर बॉन्ड डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिसकी एक्सपायरी है 2032 और उसकी फेस वैल्यू रखी गई है 320 यूएस डॉलर। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो 2.61 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कन्वर्ट हुए थे और इनके पास जो था, जो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज कॉस्ट थी वो थी 74.8464 रुपये पर यूएस डॉलर। ओके, तो अब ये अलॉटमेंट जो किया है कंपनी ने, इस अलॉटमेंट के बाद जो कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी वो है 1,672.93 करोड़ रुपए। ठीक है, ओके। डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड करें तो 836.4 नहीं 836 करोड़ 46,67,382 इक्विटी शेयर्स पर ₹2। ठीक है, ₹2 ईच। यहाँ पे कंपनी ने अपडेट किया था बीएससी फाइलिंग के टाइम पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर ये है 1,10,100,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,86,76,781 इक्विटी शेयर्स को अलॉट किया गया था इन परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जिसकी जो ड्यू डेट दी गई है 2032। इसी के बाद जो है कंपनी इसी स्टॉक के अंदर हम लोगों को एक तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन फिर हुआ क्या, फिर ये अपने एक तरीके से ओवरबॉट जोन में चला गया, जिसके लिए जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू थी वो 75.61 के आसपास चली गई थी और आप देख भी सकते हैं, जिसको लेकर के इसके अंदर करेक्शन हुआ। और इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी है इसके अंदर गिरावट के कारण बन सकती है, वो ये है एक नहीं कई यहाँ पे बातें हैं। जैसे मान के लीजिए यहाँ पे देखिए, एक आपको लिखा भी होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेकेंड, हाँ,
अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इनसे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से बीएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी मांगा, सेबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया था 6 जनवरी 2021 को, जिसकी वजह से हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ था इसके अंदर इसको ले करके। ठीक है, तो अब कंपनी ने इसको अपडेट किया होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक न्यूज़ है SECI यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये अपने टेंडर साइज़ को हाई टैरिफ होने की वजह से रिड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है इसके अंदर लोअर सर्किट लगने का। राइट, आपको मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे SECI बेसिकली एक तरीके से सोलर नोडल एजेंसी है जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है वो विंड और सोलर ऑक्शंस को कंडक्ट करती है। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2500 मेगावाट टेंडर को इन्होंने 10 अप्रैल 2020 को इशू किया था। ठीक है, और अब ये हाई कॉस्ट के चलते इस टेंडर साइज़ को रिड्यूस करके 1800 मेगावाट के आसपास ले आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोकेशंस तय करी गई थी वो लोकेशंस भी ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन उसी स्टेट रहेगी यानी कर्नाटका में ही रहेगी, लेकिन वो पुरानी लोकेशन हट करके दूसरी 3 अलग अलग लोकेशंस हो सकती हैं। राइट, तो यहाँ पे टेंडर साइज़ को कम किया जाना किसी न किसी तरीके से यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को अफेक्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके अंदर गिरावट कहाँ जाके रुकेगी, किस जगह। तो देखिए यहाँ पे आपसे मैं बताना चाहूँगा, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को देखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ देखने को मिलेगा। 6.58 के ऊपर इसका तीसरा रेजिस्टेंस है, सॉरी तीसरा सपोर्ट है, और 7.12 के ऊपर इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है। हो सकता है इसको 7.12 के ऊपर सपोर्ट मिले। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो MACD है 0.99 है, बुलिश है अभी। ठीक है, ROC अभी बुलिश है। इसके अलावा मनी फ्लो इंडेक्स अभी न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में इसके अंदर रिकवरी हम लोगों को देखे। रिकवरी इन द सेंस कि पहले तो ब्रेक होना चाहिए, जो चल रहा है उसको रुकना चाहिए पहले। राइट, तो स्टॉप हो सकती है क्योंकि यहाँ पे MFI इसका न्यूट्रल है और RSI इसका 75 के आसपास है। अगर वो 70 से नीचे आ जाता है उस सिचुएशन में अभी वो बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो सकता है उस टाइम पे इसके अंदर रिकवरी देखने को मिले। डिपेंड करता है कि और भी कुछ न्यूज़ तो इस तरीके की नहीं आ रही हैं जो इसको नीचे ले जाने में मदद करें। राइट, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोग कुछ भी करें तो सोच समझ के स्टेप लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आपको मैंने बताया है सोलर एनर्जी की जो आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि सोलर एनर्जी की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली है, जिसको लेकर के डेफिनेटली इसके अंदर बूम हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम लगता है किसी चीज़ को होने में। So this is all for this video. I hope you got some information from here. If you got, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, then there's a link for you to description box to open your account in Upstox. Check that and take care of yourself. Thank you very much for watching this video.